बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर और आफियत सही होंगे। आज हमारा CS201 का लेक्चर नंबर 21 है, जिसके अंदर हम बिट ऑपरेशंस के बारे में सीखेंगे कि बिट ऑपरेशंस क्या होती हैं, बिट मैनिपुलेशंस क्या होती हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए और कमेंट बॉक्स के अंदर हमें ये बता दीजिएगा कि आपको हमारा टीचिंग स्टाइल कैसे का लगता है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर नंबर 21 को। लेक्चर नंबर 21 के अंदर बिट मैनिपुलेशन क्या चीज़ होती है दोस्तों। बिट क्या होती है। बिट एक सिंगल जो है वो करैक्टर को बिट कहते हैं। मान लें 0 एक बिट है, 1 एक बिट है, ठीक है। तो ऐसे जब आप कोई भी मान लें हमने 10 लिखा, अब इस 10 को हम बिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 10 को हम बाइनरी में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं बिट ऑपरेशंस, ठीक है। मान लिया आपके पास 10 है तो 10 की बाइनरी क्या होती है। 10 की बाइनरी होती है 1010। तो इसके अंदर कितनी बिट हुई, 4 बिट्स होती हैं। 10 के अंदर 4 बिट्स होती हैं। सो इन्हीं 4 बिट्स के ऊपर आप डिफरेंट जब ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो इसको हम कहते हैं बिट मैनिपुलेशन ऑपरेशंस। अब डिफरेंट बिट मैनिपुलेशन ऑपरेशन लगाने के लिए हमारे पास डिफरेंट जो है ना वो साइंस होते हैं। जैसे बिट वाइज एंड ऑपरेटर होता है जिसके लिए हम ये एंड का सिंबल यूज़ करते हैं। बिट वाइज आर ऑपरेटर होता है जिसके लिए हम ये आर का ऑपरेटर साइन यूज़ करते हैं। बिट वाइज एक्सक्लूसिव आर होता है जिसके लिए हम ये पावर का साइन यूज़ करते हैं। फिर नॉट ऑपरेटर होता है जिसके लिए हम ये सेगमा यूज़ करते हैं। शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेटर होता है जिसके लिए हम ये डबल जो है वो लेस देन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। और राइट शिफ्ट ऑपरेटर होता है जिसके लिए हम ये डबल ग्रेटर देन का सिंबल जो है वो यूज़ करते हैं। अब दोस्तों ये मिलते जुलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की तरह। जैसे आपको पता है ना एंड ऑपरेटर के अंदर लॉजिकल जो एंड ऑपरेटर है वो क्या होता है, हम ये ऐसे डबल एंड का साइन लगाते हैं। लेकिन दोस्तों ये मिलते जुलते तो हैं उनके साथ, लेकिन इनका काम कुछ हो रहा है और उनका काम कुछ हो रहा है। वो जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर्स है जो क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान जो है वो चेक करते हैं कि आया कि ये ट्रू है या फॉल्स है। लेकिन जो यहाँ पे बिट वाइज ऑपरेटर है ना, ये क्या करते हैं, इनको अगर कोई भी वैल्यू देंगे ना, ये पहले उन्हें बिट में कन्वर्ट करेंगे। मान लें आपके पास यहाँ पे एक वैल्यू है इंट a = 12 और फिर आपके पास एक वैल्यू है इंट b = 8, ठीक है। अब यहाँ पे इसको करने से पहले मैं आपको एक यहाँ पे टेबल दिखा दूँ। यहाँ पे जैसे कि उन्होंने एंड जो ऑपरेटर है उसके बारे में बताया हुआ है। तो मान लो दोस्तों अगर एंड ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, अगर आपको पता ना एंड ऑपरेटर इस तरह से वर्क करता है, जो भी आपके पास बिट्स है ना उन बिट्स का सेम है ना, अगर यानी वो दोनों 1 1 है तो ये जवाब आंसर 1 देगा। अगर 1 1 नहीं है यानी 2 बिट्स हैं दोनों 1 1 नहीं है, दोनों में से कोई एक 1 1 है या दोनों 0 0 हैं, तो दोस्तों जवाब 0 आता है। जवाब क्या आता है, 0 आता है। लेकिन ये किस पे वर्क करता है, ये जनाब वर्क करता है बिट्स पे, सिर्फ ओनली बिट्स पे। अब यहाँ पे हम इसी प्रोग्राम को करने लगे हैं। यहाँ हम देखें इंट a के अंदर पड़ा हुआ है 12 एंड b के अंदर पड़ा हुआ है 8। अब आप ज़रा गौर कीजिएगा 12 की बाइनरी क्या होती है, ये पहले कन्वर्ट करेगा 12 को बाइनरी में, तो 12 की बाइनरी होती है 1100, ठीक है। उसके बाद 8 की बाइनरी क्या होती है, 8 की बाइनरी होती है 1000, ठीक है। अब ये क्या करेगा, मान लो आपने ऐसे लिख दिया, आपने कहा 12, आपने लिख दिया 12 एंड 8। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है ये पहले इन दोनों को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, यानी 1100 एंड 1000, ठीक है। उसके बाद ये आपको आंसर क्या देगा, ये आपको आंसर देगा क्या भला, ये देखें सबसे पहले इसने ये 0 और ये 0 देखा, तो जो जिसके नीचे होता है उसके लिए ऐसे सॉल्व करेगा। तो 0 और 0 क्या दोनों एंड लगा हुआ ना, तो एंड क्या करता है, एंड ये कहता है कि अगर जो यहाँ से मैंने पहली बिट उठाई है और यहाँ से जो दूसरी बिट उठाई, यानी ये जो इसकी बिट उठाई है सिमिलरिटी वाली, ठीक है, जितने नंबर वाली बिट उसने यहाँ से लेनी है उतने नंबर वाली यहाँ से लेनी है, क्योंकि यानी कुछ ये इस तरह से ऐसे लिखता है ना, इसको ऐसे लिखता है ये, ठीक है। चले अब ये क्या करेगा, इस 0 को और इस 0 को इसने आपस में देखा कि क्या ये मैच कर रहे हैं, यानी क्या ये 1 1 है, तो जवाब क्या आया 0 क्यों आया, क्योंकि एंड जो है ये मल्टीप्लाई करता है, तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करने जवाब क्या आता है 0। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 0। उसके बाद ये वाला 0 और ये वाला 0 क्या दोनों 0 हैं, यस, तो आंसर आ गया 0। उसके बाद ये 1 है, ये नीचे 0 है, तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया जवाब क्या आया 1, सॉरी 0। 1 क्यों आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब 0 आएगा। तो उसके बाद 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया जवाब क्या है
1, जो अब क्या आया 1। सो दोस्तों ये इसका तरीक़ाकार था, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया 1000। अब देखते हैं ये हमें क्या आंसर रिटर्न करता है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, उसके लिए सिंपली आप लिखोगे सी आउट, और सी आउट के अंदर आपने क्या लिख दिया, आपने कहा एंड बिट वाइज ऑपरेशन, और उसके लिए आपने राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया ए एंड बी। देखते हैं मैं क्या रिटर्न करता है। कंपाइल किया और यहाँ पे देखें दोस्तों उसने 8 रिटर्न किया। 8 रिटर्न क्यों किया, क्योंकि मैंने अभी भी आपको जो आंसर दिखाया वो क्या आएगा, अगर आप इसको बिट वाइज एंड के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो जवाब आता है 1000, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी भी आपको करके दिखाया। तो ये हो गया बिट एंड बिट वाइज ऑपरेटर। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी आर। जैसे यहाँ हम देखें उन्होंने करके भी दिखाया, ये देखें 12 की बाइनरी थी 1100, 8 की बाइनरी थी 1000, उन दोनों को आपस में मर्ज यानी सॉल्व किया एंड बिट वाइज ऑपरेटर के दिए तो जवाब आया 1000। नेक्स्ट आर ऑपरेटर आ गया। अब आर क्या करता है, आर दो नंबर्स को आपस में ऐड करता है, यानी अगर 1 1 है तो 1 1 का आंसर क्या होगा 1, 1 0 है तो उसका आंसर क्या होगा 1, 0 1 है तो उसका आंसर क्या होगा 1, 0 0 तो उसका आंसर 0, क्योंकि दोनों 0 0 तो 0 प्लस 0 जवाब आया 0, तो 1 प्लस 0 जवाब आया 1। तो इस तरह से, ठीक है। अब दोस्तों अगर इसी को आप कन्वर्ट करो आर के अंदर, तो आर के लिए हम ये सिंगल स्ट्रेट लाइन यूज़ करते हैं। अब देखें यहाँ पे अगर मैं इसी को सॉल्व करूँ तो ये वाला आखिर वाला इसके साथ हुआ प्लस, तो 0 और 0 क्या जवाब आया 0, 0 आंसर आ गया। उसके बाद फिर ये वाला तीसरे इसका इस वैल्यू का तीसरा ये 0 और इस वैल्यू का तीसरा ये 0, तो 0 और 0 प्लस किया जवाब आया 0। उसके बाद अब इस वैल्यू का दूसरा और इस वैल्यू का दूसरा, तो 1 प्लस यहाँ पे 1 है, इसकी दूसरा डिजिट 1 है और इसका दूसरा डिजिट 0 है, तो यानी 1 और 0 को प्लस किया जवाब आया 1। और उसके बाद इसका 1 और इसका 1 आपस में ऐड हुए तो 1 प्लस 1 जवाब आया 1। सो आंसर क्या आया 1100, जो कि क्या बनता है 12 बनता है। सो यहाँ पे अगर आप लिखो ना आर बिट वाइज आर, तो ये आपको 12 रिटर्न करेगा। कंपाइल करता हूँ और यहाँ पे देखें दोस्तों, यहाँ पे एंड नहीं आर बिट वाइज ऑपरेटर, ये देखें 12 आया ना। ओके, तो इस तरह से ये वर्क करते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि बिट वाइज जो ऑपरेशन है ये सिर्फ बिट पर वर्क करते हैं, ये सिर्फ बाइनरी वैल्यू पर वर्क करते हैं, डेसिमल वैल्यू पे वर्क नहीं करते। इनके लिए आपको बाइनरी वैल्यू ही चाहिए होती है। अगर आप इसे डेसिमल वैल्यू दोगे, जैसे मैंने देखो डेसिमल वैल्यू दी ना, इसने पहले उन डेसिमल वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट किया, देन उनका जो भी आंसर आएगा बाइनरी के अंदर उसको अगेन कन्वर्ट करके डेसिमल में फिर मुझे दिखाएगा, ठीक है। तो इसने डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म किए, पहले डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया, फिर उस बाइनरी के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया, फिर जो आंसर आया बाइनरी में उसको अगेन डेसिमल में कन्वर्ट करके मुझे स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट क्या चीज़ है। नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है जी एक्सक्लूसिव आर। एक्सक्लूसिव आर कैसे वर्क करता है दोस्तों, इसके अंदर अगर आप मान लो आपके पास दो बाइनरी वैल्यूज हैं, बिट्स हैं, एक 1 है और एक 1 है दोस्तों। अगर दोनों बिट जो हैं वो 1 1 हो, यानी सेम हो, जैसे यहाँ पे 1 और 1 दोनों अगर दोस्तों सेम हो, तो ये एक्सक्लूसिव आर जो है ना ये वर्क कैसे करता है, अगर दोनों बिट्स सेम हो तो ये 0 रिटर्न करता है, अगर दोनों बिट डिफरेंट हो ये आपको 1 रिटर्न करता है। जैसे यहाँ पे देखें इस सेकंड में, देखें सेकंड में क्या है, एक बिट 1 है एक बिट 0 है, यानी दोनों बिट क्या हैं डिफरेंट हैं, सो इसने 1 रिटर्न कर दिया। इस तरह यहाँ पे भी डिफरेंट है, इसने 1 रिटर्न कर दिया, यहाँ पे दोनों सेम है इसने 0 रिटर्न कर दिया। तो ये ऐसे वर्क करता है। अब मान लो आपने यहाँ पे अगर पावर के साथ इसको सॉल्व करते हो, यानी एक्सक्लूसिव आर के साथ ऐसे सॉल्व करते हो, तो ये क्या करेगा, ये कुछ ऐसे करेगा। पहले इन दोनों को बाइनरी में कन्वर्ट किया इसने, फिर उसके बाद इनकी अब करेगा पावर साथ। देखो इसकी पहला डिजिट और इसका पहला डिजिट क्या दोनों सेम है, यस, क्या आंसर रिटर्न करेगा 0। इसका दूसरा और इसका दूसरा क्या दोनों सेम है, नहीं, सो ये अपने को 1 रिटर्न कर दिया इसने। उसके बाद इसका तीसरा और इसका भी तीसरा दोनों सेम है, यस, तो इसने 0 रिटर्न कर दिया। चौथा भी दोनों, इसका भी चौथा डिजिट बिट और इसकी चौथी बिट सेम है, सो इसने 0 रिटर्न कर दिया। तो क्या फाइनली आंसर आया
100। सो 100 को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4। तो यानी आपका आंसर यहाँ पे 4 आना है, दिखाऊँ आपको, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं एक्सक्लूसिव आर लगा लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने कंपाइल किया इसको, और यहाँ पे देखो दोस्तों एक्सक्लूसिव आर का आंसर क्या है 4। तो यही मतलब होता है दोस्तों आपका बिटवाइज ऑपरेटर्स का। चले मैंने आपको ये भी डिटेल से सॉल्व करवा दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट दोस्तों नॉट है। नॉट बड़ा सिंपल है। नॉट के अंदर दोस्तों एक ही वैल्यू देते हैं सिंपल। तो इसमें अगर आप 1 बिट दोगे 1 तो ये आपको 0 रिटर्न करेगा, अगर आप 0 दोगे तो ये आपको 1 रिटर्न करेगा। तो समझ आ गई। मान लिया आपने इसको 8 दिया, तो ये पहले उस 8 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, फिर उस बाइनरी का आंसर आपको जो भी आंसर होगा वो रिटर्न करेगा। मान लो यहाँ पे क्या ये 1 है ना, तो इस 1 को उसने 0 में कन्वर्ट कर दिया, फिर ये 0 है उसको 1 में कन्वर्ट कर दिया, फिर ये 0 है फिर उसको 1 में कन्वर्ट कर दिया, फिर ये 0 फिर 1 में। तो क्या आंसर है 0 1 1 1 1 तीन दफ़ा 1, तो 3 1 जो है वो दोस्तों इक्वल होता है 7 के। तो सो इसने आपको रिटर्न कर दिया 7। ठीक है, समझ आई। तो यहाँ पे देखो जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये 8 है ना, तो यहाँ मैं लिख दिया बी और बी के शुरू वैसे मैंने ये लगा दिया, क्योंकि हम नॉट के लिए ये यूज़ करते हैं, ये वाला सिंबल डेल्टा सिंबल। कंपाइल किया और यहाँ पे देखिए -9 क्यों रिटर्न कर रहा है, क्योंकि दोस्तों ये नेगेटिव में वैल्यू रिटर्न करेगा ना आपको, नेगेटिव में वैल्यू रिटर्न कर रहा है। वैसे तो आपको जो ऑपरेशन मैंने बताया ना वैसे ही ये वर्क करेगा। ठीक है, यानी 7 ही आता आंसर, लेकिन वो वहाँ पे फ्लैग उसका यानी नेगेटिव में हो गया ना। यानी उसकी मतलब ये है ना कि जब ये वैल्यू क्या थी पॉजिटिव में थी ना, 8 पॉजिटिव में है ना, तो इसके साथ क्या पॉजिटिव है, उस पॉजिटिव को उसने नेगेटिव में कन्वर्ट करके जो आप इसलिए नेगेटिव में दिया आपको। मास्किंग क्या होता है दोस्तों? मास्किंग ये होता है कि मान लो अगर आपने किसी चीज़ को मास्क, जैसे यहाँ पे मैं इस प्रोग्राम को समझाता हूँ। यहाँ पे उसने एक करेक्टर टाइप की अरे ली हुई है पासवर्ड नाम से, जिसमें 10 साइज़ है। उसके बाद उसने एक पॉइंटर दिया हुआ है, फिर उसने कहा प्लीज़ एंटर पासवर्ड लेस दैन 10 करेक्टर। अब जो भी पासवर्ड दोगे उसने वो पासवर्ड वाला जो अरे बनाई हुई थी उसमें स्टोर कर दिया। उसके बाद उसने इस पासवर्ड वाली अरे का एड्रेस जो है वो एक पॉइंटर को रिटर्न कर दिया। फिर उसने एक लूप लगाई और जितना जो है आपकी अरे का साइज़ है उतनी दफ़ा ये लूप चलेगी, और चल के जो है वो क्या करेगी आपको एनक्रिप्शन करके देगी। यानी जो भी नंबर आपने उसे दिया ना उस नंबर की पावर ले लेगी, यानी एक्सक्लूसिव आर के साथ उसे सॉल्व करेगी 3 के साथ। ठीक है, यानी मान लें PTR के बस करंट वैल्यू पड़ी हुई है 0। ठीक है, उस 0 को उसने जो है ना एक्सक्लूसिव आर 3 के ज़रिए सॉल्व किया। अब 3 का आंसर क्या होता है? 3 का दोस्तों बाइनरी होती है 11। ठीक है, उस 11 के साथ उसने आपके मान लें आपके पासवर्ड में पड़ा हुआ था 2, उस 2 की बाइनरी होती है 10। तो उसने 10 को जो है वो एक्सक्लूसिव आर 3 के 11 के साथ सॉल्व किया। जो आंसर आएगा उसको उठा के पासवर्ड वाली एरिया में अगेन रखा जाएगा। तो यही होता है दोस्तों एनक्रिप्शन, कि यानी जब आप अपनी ओरिजिनल चीज़ को कन्वर्ट करते हो किसी दूसरी फॉर्म के अंदर तो उसको हम कहते हैं एनक्रिप्शन। ठीक है, और फिर अगेन वो जो आंसर आया होता है उस आंसर को अगेन आप उसी मेथड के ज़रिए, जिस मेथड के ज़रिए आपने इनक्रिप्शन की थी उसी मेथड के ज़रिए दोबारा जब कन्वर्ट करोगे ना तो उसको हम कहते हैं डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन ये होती है कि जब आप अपनी चेंज की हुई स्टेट को अगेन अपनी ओरिजिनल स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो उसको डिक्रिप्शन कहते हैं। तो ये इन्होंने एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का करके दिखाया हुआ है हमें प्रोग्राम। उसके बाद शिफ्ट ऑपरेटर आता है। शिफ्ट ऑपरेटर कौन सा दोस्तों? शिफ्ट ऑपरेटर के लिए हम कौन सा ऑपरेटर? शिफ्ट लेफ्ट होता है और शिफ्ट राइट होता है। शिफ्ट लेफ्ट होता है और शिफ्ट राइट होता है। अब मान लो आपके पास एक वैल्यू है इंट a इक्वल टू 1। ठीक है, अब दोस्तों अगर आप ऐसे लिखोगे ना a और आपने कहा ऐसे, तो ये क्या करेगा? ये कौन सा ऑपरेटर है? ये है जनाब शिफ्ट राइट। शिफ्ट राइट में क्या होता है? मान लो आपके पास वैल्यू है 1 0, तो शिफ्ट राइट में क्या होता है? ये ऐसे बन जाएगी वैल्यू 0 1 0, यानी 0 अपनी तरफ से ऐड कर देता है राइट साइड पे। ठीक है, अगर दोस्तों आपने ऐसे लिखा है, आपने ऐसे लिखा a और आपने ऐसे लिख दिया, इसका मतलब क्या है? शिफ्ट लेफ्ट का मतलब क्या है कि यानी अगर आपके पास ये वैल्यू लिखी हुई है ना 10, तो ये लेफ़्ट की तरफ 0 ऐड करेगा।
तो जब लेफ्ट सॉरी राइट की तरफ 0 ऐड करेगा, तो जब राइट की तरफ 0 ऐड किया तो ये क्या बन गया 100। तो शिफ्ट राइट में उसने लेफ़्ट की तरफ 0 ऐड किया था और शिफ्ट लेफ़्ट में उसने राइट की तरफ 0 ऐड किया। ठीक है, और करके दिखाऊँ इसको सॉल्व। ये देखो, मान लो आपके पास ए के पास क्या पड़ा हुआ 1, तो 1 की बाइनरी क्या होती है, 1 की बाइनरी होती है 0 0 0 1। अब आपने इसके ऊपर मान लो ऑपरेटर अप्लाई किया शिफ्ट लेफ़्ट, तो शिफ्ट लेफ़्ट करने का मतलब क्या, यानी आपने कहा सी आउट और आपने कहा बैकस्लैशन आपने कहा शिफ्ट लेफ़्ट, और शिफ्ट लेफ़्ट के अंदर आपने क्या किया, आपने कहा ए और अपना वेरिएबल का नाम बताते हैं। उसके बाद उसके ऊपर जो सी शिफ्ट अप्लाई करनी है, तो कौन सी अप्लाई करनी है आपने, शिफ्ट लेफ़्ट। तो शिफ्ट लेफ़्ट के लिए हम ये वाला ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी 2 लेसन के ऑपरेटर यूज़ करते हैं जो कि शिफ्ट लेफ़्ट की तरफ काट देंगे। उसके बाद आपने लिखना है 1। 1 का मतलब क्या है कि यानी एक डिजिट शिफ्ट कर दो, तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली वर्क कुछ इस तरह से करेगा, यानी ये आपको राइट साइड पे 0 ऐड करेगा, यानी 0 0 1 0, ये आंसर आएगा इसका। तो यानी 0 0 1 0 का मतलब क्या है 10, 10 का मतलब है 2, यानी आपको 2 रिटर्न करेगा। देखते हैं क्या 2 आंसर आता है या नहीं आता। तो देखें दोस्तों, शिफ्ट लेफ़्ट का आंसर आया 2। तो मैंने क्या कहा था, मैंने आपको यही तो कहा था 2 आंसर आएगा। ठीक है, अब मान लो दोस्तों आप अगर इसी जगह पे इसी वैल्यू पे शिफ्ट राइट करते हो, शिफ्ट राइट करते हो, तो इसका मतलब क्या है, मान लो ये आपके पास ओरिजिनल वैल्यू है 1, तो 1 का मतलब क्या 0 0 0 1। तो इस पर जब आप शिफ्ट राइट अप्लाई करोगे तो ये आपका लेफ़्ट साइड पे 0 पैक कर देगा, तो यानी 0 0 0 0। तो इसने ऐसे राइट साइड पे जब 0 पैक किया तो क्या होगा, ये 1 जो है वो बाहर निकल गया। जब बाहर निकल गया तो ये 0 0 0 0, यानी फाइनली क्या आंसर आया, तो ये 0 0 0 4 टाइम 0 का मतलब क्या है फाइनली 0, तो ये आपको 0 रिटर्न कर देगा। तो देखें यहाँ पे शिफ्ट लेफ़्ट नहीं शिफ्ट राइट है, तो यहाँ मैसेज चेंज करें RIGHT राइट, देखो इसने आपको 0 रिटर्न किया, तो शिफ्ट राइट आंसर क्या आया 0। तो ये दोस्तों शिफ्ट लेफ़्ट एंड शिफ्ट राइट। उम्मीद करता हूँ आपको सारी समझ आ गई होगी। शिफ्ट लेफ़्ट शिफ्ट राइट मैंने आपको करना सिखा दिया, ये इन्होंने प्रोग्राम करके दिखाया जिसमें उन्होंने शिफ्ट लेफ़्ट एंड शिफ्ट राइट करके दिखाया आपको। ठीक है जी, ये छोटी सी उन्होंने एक्सरसाइज दी हुई है, इस एक्सरसाइज की आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको बिट वाइज ऑपरेटर्स की अच्छे से समझ आ सके। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।